नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाया हूँ आज फिर आपके लिए कॉइन विक्टोरिया के कुछ सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, इसमें है 1/4 रुपया जो बना हुआ है सिल्वर का, और 1 रुपया कौन सा बिकता है महंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वीन विक्टोरिया का 2.5 ग्राम के चांदी का सिक्का और आपको दे सकता है लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक। जी हाँ, 2.5 ग्राम चांदी की कीमत 5 से 6 लाख रुपए तक। जी हाँ, कुछ ऐसा ही खेल है इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर। चांदी भी बिक जाती है हीरे के भाव। जी हाँ, चांदी बिक जाती है हीरे के भाव, और लोहे का सिक्का भी बिक जाता है सोने के भाव, परंतु होनी चाहिए आपको उनकी पहचान। जी हाँ, समय बर्बाद न करते हुए चलो आपको आज सबसे पहले मैं बताता हूँ कॉइन विक्टोरिया और कॉइन इंप्रेस। जी हाँ, एक ही थी, इनका 2 अलग कार्यकाल रहे। पहले रही विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। जी हाँ, 1962 मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वीन विक्टोरिया के सिक्कों के शासनकाल के सिक्कों की दूंगा पूरी जानकारी। 1/4 रुपया यानी कि क्वार्टर रुपीज। ये बात 1962, 1862, मैं कई बार 1962 बोल जाता हूँ। 1862, जी हाँ 1862 आपके पास है अगर बम्बे और कलकत्ता, तो 2 मिनट के सिक्के आपको देंगे मात्र 2000। हो गए ना हैरान। अब आप सोचोगे कि बाबा जी बता रहे थे 5 लाख, आगे 2000 रुपये। जी हाँ, देखते चले जाओ आगे आगे होता है क्या। अगर 1962 आपके पास है मद्रास मिंट का सिक्का, तो वो देगा आपको लगभग 3000, 3500 रुपये तक। 2.5 ग्राम चांदी की कीमत, इसे कम मत समझिए, 2.91 ग्राम। डायमीटर टोटल 19.3 से लेकर 20 मिलीमीटर तक। जी हाँ, ये 2 डाई के अंदर सिक्के बनाए गए और इसी से होती है इसके मिंट की पहचान। इसके बाद आते हैं 1974, 1975, 1976। इन 3 साल के सिक्के हैं अगर आपके पास, तो इन सिक्कों की कीमत जाती है लगभग 4 से 4,500 रुपये तक। इसी तरह से अगर आपके पास है 1877 यानी कि 1870 का सिक्का, तो ये भी देगा आपको लगभग 4500 से 5000 रुपये तक। मैं पहले आपको ऐसे सिक्कों की जानकारी ही दूंगा और लास्ट में दूंगा आपको रियल सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, इसके बाद अगर आपके पास है 1981 कलकत्ता मिंट का सिक्का, तो कीमत वही लगभग 5000 रुपये। 1982 1882 कलकत्ता मिंट, इसकी कीमत 7000 रुपये। 1983 कलकत्ता मिंट, वही लगभग 5 से 6000 रुपये। परंतु अगर आपके पास बॉम्बे का मिंट का सिक्का, तो वो दे जाएगा लगभग आपको 8000 रुपये तक। इसके बाद आते हैं 1983 के बाद 1984 के सिक्के के ऊपर। 1984 आपको दे के जाएगा लगभग 5000 से 6000 रुपये तक। 1985 ये भी 5-6 हज़ार। इसके बाद 1986 से लेकर और 1998 तक जो सिक्के बनाए गए, इन सारे सिक्कों की कीमत भी जाती है लगभग 3 से 3500 रुपये यूएनसी कंडीशन में। परंतु अगर आपके पास नॉर्मल सिक्के भी हैं ये, तो इनकी कीमत 1000, 1200, 1500 रुपये जाती है। जी हाँ, अब देता हूँ मैं आपको कुछ खास सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, इसमें अगर हम जाते हैं सन 1900 के अंदर, सबसे लास्ट सिक्का 1900 के अंदर बनाया गया और इसकी कीमत है लगभग 20 से 25,000 रुपये तक। जी हाँ, 20 से 25,000 रुपये तक। दूसरा सिक्का जो आपको बताने जा रहा हूँ 1881 का बनाया हुआ सिक्का, और इस सिक्के की कीमत है लगभग 12 से 15,000 रुपये तक। इसके बाद 1978 का बनाया हुआ सिक्का, इसकी कीमत जाती है 20 से 25,000 रुपये तक। और इससे पहले का कोई सिक्का रियल नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि जो सिक्का मैंने आपको बताया और उसकी मैंने बताई आपको कीमत। अगर आपके पास है 1880 का सिक्का,
और वो है सिर्फ एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी। तो आपको मिल सकते हैं 2.5 से 3 लाख रुपए तक। और अगर यही है आपके पास यूएनसी कंडीशन का सिक्का तो आपको मिलेंगे 5 से 6 लाख रुपए तक। जी हाँ, एक 1980 का सिक्का अगर आपके पास है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में तो भी आपको मिलेंगे 2.5 से 3 लाख रुपए। परंतु अगर वही सिक्का आपके पास है यूएनसी कंडीशन का सिक्का तो उस सिक्के के आपको मिलेंगे 5 से 6 लाख रुपए तक। तो ये थी क्वीन विक्टोरिया के ₹25 1/4 रुपए की पूरी जानकारी। अगला सिक्का जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं वो है ₹1 क्वीन विक्टोरिया का सिक्का। जी हाँ, और उस सिक्के की कीमत भी जाती है लगभग 45, 50, 55 हजार रुपए तक। अब वो सिक्का है कौन सा? 1897 1897। अगर आपके पास है ये सिक्का, बॉम्बे हो या कलकत्ता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सिक्कों की कीमत आपको मिल सकती है 50 से 55 हजार रुपए तक। और इसके बाद एक खास इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि क्वीन विक्टोरिया का कोई भी सिक्का 2, 2.5, 3 हजार 4 हजार से कम कीमत नहीं रखता। इन सिक्कों को रखें संभाल के। आगे ये सिक्के जो हैं मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं होंगे। और इस 1980 के सिक्के के बाद एक दूसरा महंगा सिक्का वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और वो सिक्का है 1881। जी हाँ, 1881। पहले जो सिक्का मैंने आपको बताया वो बताया 1897, 1897। कीमत उसकी 50 से 55 हजार रुपए। परंतु अगर आपके पास है 1881 का सिक्का तो वो भी कीमत रखता है 12 से 14 हजार रुपए तक। बॉम्बे हो या कलकत्ता हो, दोनों मिनट के सिक्के, कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्वीन विक्टोरिया का ₹1 का कोई भी सिक्का 2000 से 4000 रुपए तक अपनी कीमत रखता है। ऐसे सिक्कों को आप लोग जाकर 800-700 रुपए का स्टॉल के ऊपर ना बेचें, इनको रखें संभाल के। अगर आपको ऐसे सिक्के 700-800 हजार रुपए की कीमत में मिल जाते हैं तो आप इन सिक्कों को खरीद सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर। और 10 साल के बाद कम से कम मान के चलो कि इन सिक्कों की कीमत कम से कम 2.5 से 3 गुना, जो एक मेरा आइडिया है कि 5000 के सिक्के की कीमत 15,000 रुपए तक पहुंच सकती है। जी हाँ, क्योंकि ये सिक्के तकरीबन मार्केट से हो चुके हैं गायब और ये सिक्के आपको मार्केट में खोजने पे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आप ट्राई मार कर देखो। और अगर किसी सुनारे की दुकान पर या किसी और व्यक्ति के पास क्वीन विक्टोरिया का सिक्का, खास तौर पर क्वीन विक्टोरिया चांदी के सिल्वर कॉइन कोई भी लग जाता आपके हाथ में तो कोशिश करें कि उसको खरीद कर अपनी इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर रख लें। कल दूंगा मैं आपको 2 बटरफ्लाई के नोटों की जानकारी। जी हाँ, मुझे व्हाट्सएप पर किया किसी ने मैसेज, मेरी हुई उससे बात, और वो ऐसे 2 बटरफ्लाई नोट हैं जो शायद आज तक की सबसे ज़्यादा कीमत रखते हैं। क्या है उनके अंदर खासियत, कल बताऊंगा आपको पूरी जानकारी। तो चलो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को दे दो लाइक और दबा दो बेल आइकन के घंटे ताकि मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। और वीडियो को कर दो इधर से उधर। धन्यवाद, नमस्कार।